हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी मैं निकल चुका हूँ तमिलनाडु के कांचीपुरम के लिए। वहाँ की सिल्क आप लोग बहुत ज़्यादा सुने होंगे। और कांजीवरम और कांजीवरम पुराना नाम था, अब वहीं की सिल्क है और कांचीपुरम उसका अब नया नाम है। बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं कि कांचीपुरम साड़ी और कांजीवरम साड़ी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूं, क्योंकि अब मैं इस बिज़नेस में हूं तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं कि बता सकता हूं। सूरत इंडिया की लीडिंग साड़ी मैन्युफैक्चरर या फिर वहाँ पे साड़ी का जो आप मैन्युफैक्चरिंग समझ लो, नंबर 1 पे है। जहाँ पर एनुअल टर्नओवर 30,000 करोड़ का सेल होता है। 30,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है वहाँ पर। और अगर सेकेंड नंबर बात करें ना, तो पूरे इंडिया में है कांचीपुरम जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे तो अक्सर सब लोग घूमते हैं, लेकिन सेकंड नंबर जो है ना, जिसकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर मतलब मार्केट वैल्यू है, वहाँ पे बहुत रेयर लोग जाते हैं और सेलेक्टेड लोग जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यार बिहार में बहुत मतलब सिवान में खास करके ये ऐसा कलेक्शंस है, कहीं है ही नहीं। तो उसकी एक वाइड वैरायटी में रखूँगा और प्योरिटी के लिए मैं प्रॉपर वहाँ जा कर के वहीं से चीज़ों को लूँगा, ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे और सामने से आप लोगों को समझ में भी आए कि हाँ। तो सचमन स्टोर पे अब कांजीवरम सिल्क वगैरह की भी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी। फ़िलहाल मैं इसके लिए वहाँ जा रहा हूँ। नंबर 3 पे कोलकाता की कॉटन की साड़ियाँ आती हैं। नंबर 4 पे वाराणसी आता है। तो ये सब जगह तो खैर हम लोग जाते रहते हैं, लेकिन मेरा मेनली जो सोर्स था वो सूरत और साउथ का भी था। लेकिन अभी पहली बार मैं जा कर के खुद से ही परचेजिंग वगैरह वैसे करूँगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप लोग बने रहो और एंजॉय करना हमारे साथ। फिलहाल अभी हम लोग एक्सप्रेसवे से उतरे हैं। एक्सप्रेसवे से उतर के अभी चेन्नई वाले रोड कांजीवरम की तरफ जा रहे हैं। न्यारा का ये पेट्रोल पंप है। जियो का है ये, जियो का BP। बाकी चलिए, अभी यहाँ एयर के लिए रुके हुए हैं, पता नहीं कब तक एयर वाला आएगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वेल्लोर में। तिरुवन्नामलाई गोल्डन टेम्पल यहाँ भी है। और अभी कुछ खाने के लिए रुके हुए हम लोग एक छोटे से ब्रेक पे। ये बोले कि नहीं भाई, बारबेक्यू में ही खाएंगे, आप अकेले खाते हैं। हम बोले कि भाई बारबेक्यू में कैसे हम मना कर दें। मैं ही बोला चलिए बारबेक्यू खाते हैं। इनका तो जान छटपटा रहा था, ऐसा लगा कि पूजा से डर रहे हैं कि अकेले अकेले क्यों खा रहे हैं। पूजा का फेवरेट है ना। आप बारबेक्यू नहीं जा रहा है, इतना आप लोग जाते हैं। सो गाइस, फाइनली हम लोगों ने लंच वंच कर लिया है आराम से मस्त। और अब लंच करने के बाद टंच हो गए हम लोग, तो अब निकल रहे हैं वेल्लोर की सड़कों पे। वेल्लोर वैसे तो बहुत पुराना शहर है और सब लोग जानते होंगे। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ाई करते थे तब वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT के लिए बहुत कोशिश करते थे कि हाँ, यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, एक ज़िंदगी बन जाएगी। और उसको बस एक इंतज़ार होता था कि यार एक स्टूडेंट की लाइफ में VIT की क्या वैल्यू है, वो स्टूडेंट ज़रूर समझ सकता है, खास करके इंजीनियरिंग वाला। एनीवेज गाइस, माता रानी का आशीर्वाद था और सब कुछ सही रहा। VIT नहीं आया तो क्या हुआ, लेकिन अच्छी जगह से इतना अच्छा डिग्री तो हो गया। साउथ में एक वाइब और मिलता है जो यहाँ का फर्स्ट क्लास है, और वो है टेम्पल वाइब। आपको हर कोने पे, चौक पे कहीं ना कहीं मंदिर दिखेगा, और मंदिर के ऊपर जो कलाकृतियाँ होती है ना, वो बहुत खास होती है, बहुत अद्भुत होती है। एक अलग ही संदेश, अलग ही मैसेज होता है उसके अंदर, जो कि मनमोहक होता है और कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है। चाहे आप कितने भी छोटे से मंदिर में भी जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या मतलब क्रिएटिविटी है, जो मतलब मंदिर के ऊपर स्क्रिप्चुअल्स बने हुए हैं या जो भी मूर्तियाँ वगैरह का शेप में वो लोग बनाते हैं। दैट लुक्स अमेजिंग। फ़िलहाल अभी हम लोग निकल रहे हैं तमिलनाडु की वेल्लोर के सड़कों में। भाई एक अलग ही कनेक्ट आता है। वैसे तमिलनाडु में मैं ज़्यादा रहा नहीं हूँ, लेकिन साउथ का भाई भी अलग है। अब यहाँ से सड़क इधर उधर गोल गोल घूमते घूमते हम लोग फाइनली निकल जाएंगे। चलिए बने रहिए आप लोग और ब्लॉग एंजॉय करना। अब आपको लेकर के चलते हैं हम भारत की दूसरी सबसे बड़ी साड़ियों के क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री आउटलेट। आप समझ लो फैक्ट्री आउटलेट का, यहाँ पे फैक्ट्रियों का घर ही है एक तरह से। कांचीपुरम, जिसका पुराना नाम कांजीवरम था, और वहीं का कांजीवरम सिल्क पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। मेरे स्टोर पे बहुत सारे लोग आते हैं कांजीवरम सिल्क लेने, तो मैंने सोचा कि यार एक बार कांचीपुरम घूम के आओ और वहाँ का एक अलग एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि सूरत का तो बहुत बार लेते हैं। 10,000 करोड़ का एनुअल मतलब वहाँ का मार्केट है, और सालाना
उतना सेल कर देना, उतना प्रोडक्ट वहाँ से निकलना एक शहर से बहुत बड़ी बात है। चलिए निकलते हैं अब हम लोग कांजीवरम और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और आज तो इंडिया पाकिस्तान कर रहा हूँ, इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच भी है, वर्ल्ड कप T20। तो इंडिया जल्दी से जीत जाए और आप लोग भी देखते रहना, एंजॉय करते रहना। ब्लॉग को लाइक कर दो यार, बहुत सारे लोग ना ब्लॉग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आती रहे। ये जितने प्लांट्स लगे हुए हैं सब VIT ने लगाए हैं, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब पे बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ मंदिर है छोटा सा, पेड़ की पूजा होती है। यहाँ पर आप देखोगे VIT लिखा हुआ है क्योंकि ये VIT ने लगाया हुआ है। चलो गाइस अब निकलते हैं मंजिल की तरफ। तो गाइस यहाँ के पहाड़ भी देखो, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर एक एक उठा करके सजा दिया गया। सड़क पे हम लोग चल पड़े। वैसे ना बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन बोलो या फिर आप बोलो कि एलिगेशन बोल दो कि आप मनीषा को लेके क्यों नहीं गए, मनीषा को लेके जाना चाहिए, आप छोड़ के चले जाते हैं ये वो। तो देखो जब आप अकेले जाते हो ना, पहली चीज़ कि आप थकेगा एक बंदा, और जब आप किसी लेडीज़ के साथ जाते हो ना तो आपका जहाँ पे 10 मिनट लगना है वहाँ पे 40 मिनट लगता है, 10,000 लगेगा वहाँ 40,000 लगेगा। हम लोग का क्या, हम लोग खड़े होके कहीं भी चले जाएंगे, बैठ के चले जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि उसका एक एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है, थकान हो गया या कुछ हो गया तो सारी चीज़ों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना होता है। अब हम लोग यहाँ पे निकले हैं तो हम लोग भी सबको लेके जाते हैं, तो फिर अब पूजा के साथ तो दिक्कत ये है कि वहाँ पे बाबू है, उसका कल एग्ज़ाम चल रहा है फाइनल, तो वो भी नहीं आई है, तो हम लोग 2 ही लोग जा रहे हैं। तो आप लोगों को बस इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान लगता है कि यार देखो ये छोड़ के चला गया, लेके नहीं जाता, लेकिन जो काम करता है उसको पता होता है। मैं बिज़नेसमैन हूँ, अगर क्या हुई तो मैं बिज़नेस के लिए अब हर जगह ज़रूरी नहीं है कि मैं लेके ही जाऊँगा। और अभी तो शुरुआत है, अब स्टार्टिंग फेज़ ऑफ लाइफ में थोड़ा बहुत तो अपना मेहनत करना ही पड़ेगा। तो जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है। अब 1-2 लोग हैं जो फेक ID बना करके 10 मिनट पहले ID कमेंट कर दे रहे हैं, उनको मैं क्या ही समझाऊँ। तो बाकी लोग तो समझ रहे होंगे, मेहनत अपना करते रहना है। और मैं बस मेहनत करके ही अपना भरोसा सोचता हूँ कि यार चलो आगे बढ़ सकते हैं, चीज़ें कुछ नहीं है। और आप लोग बने रहो, एंजॉय करो, नॉलेज देखो कितना मिलता है इन चीज़ों से। अभी देखो कांजीवरम की सड़कें कितनी ज़्यादा स्मूथ चल रही है, कितना ज़्यादा मस्त है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी पहुँच के आप लोग को शहर दिखाते हैं वहाँ से। तो हम लोग पहुँच चुके हैं इस वक्त कांजीपुरम में। कांचीपुरम एक छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा धमाका है। और यहाँ का सबसे बड़ा, बहुत सारे बड़े बड़े हैं शोरूम, बट हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो यहाँ का सबसे बड़ा है, वन ऑफ द। और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या माहौल है। वैसे बाहर तो इतना रश है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़। गाड़ी भी लगाया हो तो सैकड़ों गाड़ी वहाँ लगी है। अब पार्किंग से भी पैदल जा रहा हूँ दुकान तक। चलिए एंजॉय कीजिए आप लोग और देखिए। ये है गलियाँ, ये चौबारा, यहाँ आना है फिर दोबारा। अब हम तो है परदेसी, तो यहाँ देख सकते हो आप लोग कुछ इस तरीके का है। सब 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार की साड़ी है गाइस, प्योर कांजीवरम। वाह यार, $2 ग्राम गोल्ड। वाह कितना सुंदर है यार। 2 ग्राम गोल्ड में है सब, 2-3 ग्राम गोल्ड है इसमें। वो भी तो इसमें जो गोल्ड होगा एक सर्टिफिकेट आता होगा ना, गोल्ड सर्टिफिकेट लगता है ना, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट।
फाइनली गाइस 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो था, 1 मिलियन का शॉपिंग आज पहली बार तो नहीं हुआ है ऐसे, लेकिन आप लोगों के लिए कांजीवरम सिल्क अब मिलेगा स्टोर में। आप लोगों को तमिलनाडु नहीं आना पड़ेगा, सिवान में बैठे बैठाए मिल जाएगा और प्योर मिलेगा, गारंटेड। ठीक है, चलिए हम लोग का तो आज एक अलग एक्सपीरियंस रहा मार्केट का। भाई साड़ियों के अंदर गोल्ड मिला हुआ है, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 लाख प्राइस, 5 लाख प्राइस, 2 लाख प्राइस, एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और इतना भीड़ कि आप सोच नहीं सकते हो। एक दुकान से मेरे को लग रहा है एक दिन में 4-5 करोड़ का सेल तो होता ही होगा, इतना बड़ा दुकान है। वो भी आज संडे है, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारा काम हो गया। मेरे को लगा था कि 1-2 दिन रह के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन हम लोग 2 ही 3 दुकान में तो एकदम हो गया सफिशिएंट। बाकी चलिए अब चलते हैं और मिलते हैं आपसे।